है न्यूज 18 राजस्थान की खास पेशकश गांव शहर चुनावी सफर। और आज इस सफर में पहुंची हूं मैं श्रीनाथ की नगरी, जहां मेरे साथ आम जनता बनी हुई है। आम जनता के मुद्दों को लेकर न्यूज 18 चुनावी सफर पर निकल चुका है, हर सीट की पड़ताल कर रहा है। और आज विधानसभा क्षेत्र श्रीनाथ की नगरी में न्यूज 18 पहुंचा है, जहां आम जनता जुड़ी हुई है। यहां के स्थानीय मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा की शुरुआत सर आपसे करते हैं। कांग्रेस की सीट रही है पिछले 5 सालों से, उससे पहले भाजपा। यहाँ परिवर्तन आमतौर पर देखा जाता है। क्या स्थानीय मुद्दे हैं, किसको लेकर यहाँ की जनता अब आने वाले विधानसभा चुनावों में परिणाम देखेगी? मैडम, हम तो ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह नाथद्वारा और मेवाड़ क्षेत्र में शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में सीपी साहब ने काम किया है, तो 100% इस बार इतिहास बदलेगा और सीपी जोशी साहब चुनाव जीतेंगे। और राजस्थान में भी मेरे कहने का यही तात्पर्य है कि जो शिक्षा और स्वास्थ्य और गरीबी के जो काम किया है अशोक जी गहलोत ने, राजस्थान में भी सरकार रिपीट होगी और नाथद्वारा क्षेत्र में फिर कांग्रेस आएगी। जी, श्रीनाथ जी की नगरी है सर, बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर आता है। धार्मिक विकास हुआ है? बिल्कुल हुआ है। जी, क्या कुछ मंदिर मंडल से हुआ है। और यहाँ जो सीपी साहब हमारे विधायक है, उन्होंने बहुत विकास किया है। मंदिर मंडल विस्तार योजना किया है, चिकित्सा और स्वास्थ्य में अच्छा काम किया है। इसके लिए मेडिकल कॉलेज की घोषणा की है, ताकि कोई भी पर्यटन आए, कुछ भी होता है, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था उन्हें मिल सके, यहाँ के लोग पढ़ सके, एजुकेशन हो सके। इसलिए सारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम बनाया है और अच्छे डॉक्टर्स वगैरह लगाए हैं। जी सर, बात करें मूलभूत सुविधाओं की, तो शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, ये 4 मुद्दे बड़े महत्व रखते हैं। तो क्या ये सारी सुविधाएं श्रीनाथ की नगरी में मौजूद है? ये सुविधाएं मैडम नाथद्वारा में इतनी जोरदार डेवलप है। आने वाले 50 सालों के बाद जो विकास होना चाहिए था, वो सीपी साहब ने इन 5 सालों में कर दिया। और ये जो 5 सालों का जो कार्यकाल रहा सीपी साहब का, वो कार्यकाल इस राजस्थान का ऐतिहासिक कार्यकाल है। और इससे पहले सड़क, शिक्षा, चिकित्सा की यहाँ की हालत बहुत खस्ता थी। और आज की तारीख में मैं बताऊं आपको, मेवाड़ संभाग में सबसे 1 नंबर पे जो विधानसभा है वो नाथद्वारा विधानसभा है। और जो सीपी साहब ने जो विकास किया है, वो विकास मतलब आने वाले 50 साल बाद जो होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, खमनोर में जो हमारा कॉलेज नाथद्वारा था पहले, वो खमनोर में कॉलेज खोल दिया, देलवाड़ा में कॉलेज खोल दिया, देलवाड़ा को अलग पंचायत समिति बना दी। और सड़क में जो पहले पुराने काम लटके हुए पड़े थे, उन सबको पूरा किया। हर गांव में पहुंचने के लिए सड़क की व्यवस्था सीपी साहब ने की। सर, महंगाई राहत कैंप पूरे प्रदेश में लगे, 10 गारंटी दी गई। आपके घर कितनी गारंटी पहुंची? मेरे घर पे एक भी गारंटी नहीं पहुंची है मैडम। ये केवल उसमें बहुत सी मिलावटें है और ऐसा कुछ भी नहीं है उसके अंदर। केवल एक चुनावी लोगों को लुभावना फायदे दे रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या चाह रहे हैं आप आने वाले समय में? ये करीब राजस्थान सरकार हार रही है, जो भी वर्तमान में वो हार रही है, इसलिए ये लुभावने जनता को दे रही है, जनता सब समझ रही है। जी सर, आज का युवा क्या चाहता है? बात करें बेरोजगारी की, चरम सीमा पर है, नौकरियां नहीं है, सरकार कहती है भर्तियां निकालेंगे, असमंजस में युवा बना हुआ है। मैडम, ये तो कहने की बात है, हमारे यहाँ हिंदुस्तान जिंक है, इसमें एक भी रोजगार नहीं मिल रहा है। जो बाहर से लोग आ रहे हैं, रोजगार मिल रहा है उनको। यहाँ स्थानीय को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, केवल बातें बना रहे हैं और थोती बातें कर रहे हैं। हम चुनाव जीत रहे। इस बार कमल खिलेगा नाथद्वारा में और हमारी सीट निकलेगी और राजस्थान में हमारी सरकार बनेगी। सर, आने वाली समय में जो भी सरकार बनती है, उससे क्या आपकी मांगे हैं कि अगर ये सरकार हमारे लिए ये करेगी तो मेरा वोट उसी को जाएगा? जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं, जल, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य। और इसके लिए मोदी सरकार ने जो कार्य किए, आयुष्मान भारत, गरीब के प्रधानमंत्री आवास, जल जीवन मिशन, जनधन खाते, इससे आम जनता को बहुत लाभ मिला। उज्ज्वला योजना। तो आम जनता तो ये चाह रही है कि राजस्थान में परिवर्तन हो। और नाथद्वारा की बात करते हैं तो नाथद्वारा में कॉलेज बना दी, घोषणा कर दी, बिल्डिंगें नहीं बनी है। तहसील बना दी है, उनके बिल्डिंगें नहीं बनी है। सड़कों का हाल आप देख लें। नाथद्वारा का विगत 2 वर्षों तक पूरा नाथद्वारा खुला हुआ था, आम जनता परेशान थी, विकास नहीं हुआ। खाली चुनावी घोषणाएं कर रहे हैं, महिलाओं को घोषणा कर रहे हैं कि जैसे मोबाइल देंगे। लाइनें लगी है औरतों की, मोबाइल नहीं मिल रहा है, बच्चों को स्कूटी नहीं मिल रही है, साइकिलें नहीं मिल रही है, लैपटॉप नहीं मिल रहे हैं। सर से जानेंगे, सर विकास का पैमाना क्या है, किस दर पे विकास हुआ है, आपका विधायक कितना काम कर रहा है, कितने उसके कामकाज से आप खुश हैं? सबसे पहले तो आपको श्रीनाथ जी के चैनल को आपका स्वागत है। मैं ये बताना चाहता हूँ, विकास हुआ DMFT फंड से।
विकास हुआ मंदिर मंडल से, न कि राज्य सरकार का यहाँ पैसा लगा। डीएमएफटी फंड स्वर्गीय कल्याण सिंह जी लेके आए हैं यहाँ पे। आज जो विकास हो रहा है, जो भी रोड बन रही है डीएमएफटी फंड से बन रही है, कॉलेज बन रहा है डीएमएफटी फंड से बन रहा है, मेडिकल कॉलेज जो भी बात हो रही है वो डीएमएफटी फंड से बन रहा है, न कि राज्य सरकार का एक भी पैसा लगा यहाँ पे। जी सर, कॉलेज बनने की बात की जा रही है, घोषणा हो चुकी है, कामकाज शुरू हुआ? नहीं, अभी तो कोई कामकाज शुरू नहीं हुआ है। खाली ये चुनावी माहौल है, उसमें लोगों के इतने साल कहाँ गई थी, 4.5 साल। अभी 3 महीने पहले मोबाइल बांटना और ये अन्य जो पैकेज, राहत पैकेज, अन्नपूर्णा पैकेज वितरण कर रहे हैं, ये लोगों तक, आम जन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और इनका रेट भी अगर उच्च तरीके से इसकी जांच करे जाए तो इसके अंदर भी बहुत ही घोटाला हो रहा है और ये सुविधा आम जन तक नहीं पहुंचा रही है। निश्चित ही अब की बार हमारे नाथद्वारा विधानसभा में हम सब युवा मिलकर, सब कार्यकर्ता मिलकर कमल का फूल खिलाएंगे। सर, क्या स्थानीय मुद्दे हैं नाथद्वारा क्षेत्र के? क्या आम जनता को राहत चाहिए? कोई भी सरकार आए, लेकिन ये मांगे आपकी है जो पूरी होनी जरूरी है। नाथद्वारा में बेसिक सुविधाएं, नल, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सभी जरूरी है। सड़क, परिवहन, तो इनमें कोई विशेष नहीं हुआ है। जी इसमें सिर्फ हवा हवाई घोषणाएं हुई है। यहाँ थीम पार्क बनाया बेरोजगारी के लिए, वो थीम पार्क टूटा गया और उसका अभी तक इनॉग्रेशन भी नहीं हुआ। जी ऐसे ही यहाँ बागोल में भी एक बिल्डिंग बनाई, वो भी जर्जर होकर गिर गई है और उसमें अभी तक इनॉग्रेशन नहीं हुआ। यह भ्रष्टाचार पूरी तरह से व्याप्त है। नगर पालिका पूरी तरह से भ्रष्ट है। हर बार रोडें बनाती है, खोदती है, वापस बनाती है और सिर्फ पैसा कमाने का काम करता है। बातें रह गई हैं। करनी और कथनी में अंतर है। बहुत अंतर है जी। मैडम। अब जैसे भारतीय जनता पार्टी ने माना प्रताप के नाम से इतना विकास किया हल्दी घाटी का, लेकिन अभी तक ये एमएलए साहब 3 बार बने, लेकिन इस विषय में अगर हमें बता दे तो हम तैयार हैं। बाकी कोई विकास कार्य नहीं हुआ। वीर भूमि और वीर पुरुषों के लिए कुछ नहीं किए तो इसी पार्टी से क्या मतलब? जी, तो चाहेंगे परिवर्तन? बिल्कुल परिवर्तन होगा और इस बार कमल खिलेगा नाथद्वारा। क्या कहना बिल्कुल होगा परिवर्तन और युवा को टिकट मिलेगा यहाँ पे। जी, किसके साथ है आप? पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। क्या चाहते हैं अगर भाजपा सरकार यहाँ काबिज होती है, जीतती है, क्या विकास कार्य आप लोगों के लिए? अगर यहाँ से बीजेपी को युवा से टिकट मिलेगा, पूर्व विधायक थे हमारे कल्याण सिंह जी, वो 2008 में एक वोट से सीपी साहब के सामने जीते थे और उन्होंने एक पंचायत में कम से कम 14 करोड़ का विकास हुआ। मैं अभी वर्तमान सरपंच भी हूँ, चराना पंचायत का उप सरपंच हूँ और 14 करोड़ का मतलब एक पंचायत में काम। देखिए, और लोगों से भी सवाल के जवाब लेंगे। सर, सीपी जोशी विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, ऐसे में उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि नाथद्वारा का विकास तो खास तौर पर प्रथम स्थान पर वो रखे। ऐसा है मैडम कि आप नाथद्वारा में घूमो, नाथद्वारा की हर गली हर वार्ड में जाइए, नाथद्वारा विधानसभा के हर भागल में जाइए, आपको वहाँ से एसटी, एससी, ओबीसी के जो लोग मिलेंगे वो आपको बताएंगे एक विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने नाथद्वारा में क्या काम किया है। यहाँ पक्ष और विपक्ष नहीं, में आप सर्वे करिए। आम जनता आप क्या कह रहे हैं? आम जनता क्या कह रही है उनको जाके पूछिए। सड़क के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में पूरा राजस्थान कह रहा है कि नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में करीब 2000 करोड़ रुपए के काम नाथद्वारा में चल रहे हैं। चिकित्सा में आप हॉस्पिटलों में जाके देखिए, मेडिकल कॉलेज, पशु चिकित्सालय, शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, गोवर्धन स्कूल, बड़ा बाजार स्कूल, ऐसी हर टोटल ग्राम पंचायत है, जितनी ग्राम पंचायत है सभी 12वीं तक क्रमोन्नत हो गई। ये पहली बार हुआ ऐसा नाथद्वारा विधानसभा में। पानी के लिए अपने यानी अपन गीता पढ़ते हैं, गीता में क्या लिखा है? कर्मण्येवाधिका रस्ते माँ फलेचु कदाचनी, कर्म की पूजा होती है। और जो सीपी साहब ने नाथद्वारा की जनता के लिए जो कर्म किए हैं, उस कर्म का परिणाम अब के आने वाले चुनाव में आप देखने को मिलेगा। इतिहास साक्षी है, ऐसी बात नहीं कि नाथद्वारा में नेता नहीं हुए हैं। मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब जैसे नेता भी नाथद्वारा में हुए हैं, जो 18 साल तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे और 18 साल उस जमाने में पिछड़ा हुआ राजस्थान था पूरे हिंदुस्तान में, उसको विकासशील राजस्थान किसी ने बनाया तो सुखाड़िया साहब ने बनाया। उसके बाद में उनके ही चेला है सीपी साहब। आज पूरे राजस्थान में इतिहास है, मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में जितने काम नहीं हुए हैं उतने काम अपने नाथद्वारा में हो रहे हैं। तो ये तो जनता निर्णय करेगी। और आप पूछिए कि उस जमाने में सन 1963 में मोहनलाल जी सुखाड़िया की देखो सोच थी, बड़े बड़े शहरों में पानी पीने की व्यवस्था नहीं थी। उस जमाने में सुखाड़िया साहब ने 1963 में नमसमन डैम बनाया। आज
राजस्थान में चारों तरफ अकाल पड़ जावे, पर नाथद्वारा में ऐसी स्थिति प्रभु श्रीनाथ जी की कृपा से बनती नहीं है कि अकाल पड़े, क्यों कंटिन्यूस पानी मिलता है। तो उनके चेले जिन्होंने ये वागेरी बनाया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पर युवा भी मौजूद है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। सर, सरकार में देखा गया कि युवा काफी निराश नजर आए इस सरकार से, पेपर लीक हुए, भर्तियों की बात की गई। आपको क्या लगता है कि इन सब के बावजूद युवा साथ खड़ा है? युवा इसलिए सरकार के साथ खड़ा है। जब गहलोत साहब ने, जो सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने बजट पास किए हैं, उसमें युवाओं की भागीदारी रखी गई और युवाओं से पूछा गया कि आप इसमें क्या चाहते हैं। जिस पेपर लीक का मामला है सभी राज्यों में हो रहा है, पर यहाँ पेपर लीक करने वालों को तुरंत उनकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय की गई और उनको सजा दी गई, उनको पकड़ा गया। वो पेपर लीक वाले बाहर नहीं घूम रहे। और जिस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ, नादरा विधानसभा में जो विकास हुआ है उसमें जो डीएमएफटी फंड का बार बार जिक्र किया जा रहा है, तो डीएमएफटी फंड का जो फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट। तो ये जो पैसा डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स, ये राजसमंद जिला एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी है और यहाँ पर जो मिनरल से जो इनकम होती है वो अगर राजसमंद की जनता के विकास में डॉक्टर सीपी जोशी ने लगाई है तो उसमें दिक्कत क्या है? वो यहाँ का पैसा जनता के लिए लगाया, ये कह रहे फंड हम लेके आए। तो फंड 10 साल आपकी सरकार की तब भी था, तब आपने उसका उपयोग कोई नहीं किया। कोई भी नेता अपने घर से पैसा नहीं लगाता, वो सरकार का पैसा लाके जनता के हित में लगाता है। पर वो दिमाग होना चाहिए, वो एजुकेटेड होना चाहिए नेता आपका, कि उस पैसे को सही उपयोग करके जनता को लाभ दे पाए। 77 करोड़ की यहाँ पे जिला चिकित्सालय की बिल्डिंग बन रही है और हमारे एक स्वतंत्रता सेनानी है नरेंद्र पाल सिंह जी चौधरी, उनके नाम पे गर्ल्स स्कूल बनाए। आप देख सकते हैं नादौरा में उस स्कूल के बरोबर प्राइवेट स्कूल की बिल्डिंग भी नहीं है, जिस तरह की गर्ल्स कन्या विद्यालय की बिल्डिंग बनाई गई है। मानते हैं प्रदेश में महंगाई है? महंगाई तो नहीं है, महंगाई तो क्या एक बहाना बना रखा है, महंगाई है जी। अगर आपकी इनकम सोर्स बढ़ता है, आपकी सैलरी बढ़ती है तो महंगाई भी आएगी जी। आप ये क्यों नहीं सोचते हो? मतलब आप जब आपकी सैलरी बढ़ रही है, जब एक जब टीचर था उसकी तनख्वाह थी 6,000, 10,000, 12,000, आज उसी टीचर की 48,000 से लगा के 1 लाख रुपए तक उसकी सैलरी है, तो वो पैसा कहाँ जाएगा? उनको तो मिल रहा बेनिफिट है, सरकारी नौकरी वाले को हर चीज में बेनिफिट दे रही है सरकार। मेरे घर के अंदर, मेरे परिवार में चिरंजीवी योजना का एक केस अभी मौजूद है। मैं उनका इलाज कराने के लिए महाराणा अस्पताल गया था भोपाल चिकित्सालय में। उन्होंने बोला कि इनका ऑपरेशन होगा 48 दिन के बाद, आप इनको 48 दिन बेड पे सुला के रखो तो आपका फ्री में इलाज हो जाएगा। उसमें आपको जो मेन जो दवाई है वो आपको बाजार से ला के देनी पड़ेगी, जैसे स्क्रू वगैरह जो भी उसको हड्डी में लगता है तो वो पैसा आपको गांठ से खर्च करना पड़ेगा। इस तरीके से इनकी योजना है। अब 48 दिन तक वो आदमी जिएगा कि मरेगा वो मालूम नहीं पड़ रहा है, लेकिन योजना बड़ी प्यारी चली है, चिरंजीवी योजना। खाली एक नाम बता दिया बस, चिरंजीवी, और नहीं तो आप उसको मेरे साथ चलना, उस आदमी की कंडीशन बताऊंगा, उसकी कंडीशन क्या है। जी 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 सर, और उसको थैली लेकर को लेकर और महंगाई को लेकर क्या आपके विचार है? महंगाई इस सरकार में बहुत ज्यादा महंगाई हुई है और जो जहाँ मिस यूज होने थे, जहाँ काम नहीं करने थे, वहाँ फालतू काम किए गए हैं। इस वजह से क्या है, महंगाई, जहाँ डामर रोड करनी थी वहाँ सीमेंटेड रोड कर रहे हैं ये लोग, जिससे क्या है महंगाई होगी से फिर बाद में। और दूसरा मैडम ये है कि एक मैं अधिवक्ता होने के नाते अधिवक्ताओं को यहाँ न्याय के लिए आंदोलन करने पड़ रहे हैं। नाथद्वारा में न्याय के लिए उनको न्याय नहीं मिल रहा है, एक आम जनता को न्याय नहीं मिल रहा है, नगर पालिका में काम नहीं हो रहे, एसडीओ कोर्ट में काम नहीं हो रहे। मैडम एक तरफ सरकार बजट पेश करती है राहत प्रदान करने के लिए, लेकिन दूसरी ओर महंगाई बढ़ रही है, बजट का कुछ फायदा हो रहा है? बहुत फायदा हो रहा है जी। क्या फायदा हो रहा है? पूरे हिंदुस्तान में पेट्रोल के ऊपर सबसे ज्यादा वेट इसी सरकार ने लगा रखा है। इससे ज्यादा फायदा ये क्या देंगे? जितनी योजना चला रहे हैं सारे घोटालों में लिप्त है। बहुत अच्छा। मेरे एक भाई अभी बता रहे थे कि पानी की व्यवस्था, अरे पानी की व्यवस्था हमारे जल शक्ति मंत्री ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर रखी है, हर घर नल होगा। तो इसमें कोई नया काम राज्य सरकार को नहीं करना है। और राज्य सरकार को करीब 20,000 करोड़ रुपया दिया। आप सबने न्यूज चैनलों में भी देखा था, अखबारों में भी देखा है कि उसका घोटाला करके खत्म कर दिया उसको। एक भाई बता रहे थे अभी कि सड़कों की, आप गली गली में जाओ, गांव गांव में जाओ, भूल के चले मत जाना, हाथ पांव तुड़वा के आओगे, वो जिंदा वापस नहीं आएगा। सारी सड़कों की हालत ऐसी है। आप क्या पूछ रहे हो? कमल खिलेगा राजस्थान में, बिल्कुल कमल खिलेगा। सर क्या कहना चाहेंगे विकास के मुद्दों? विकास में जो कल्याण सिंह जी 2 बार विधायक रहे थे, सबसे पहले काम उन्होंने एक ही कराया जो आम मानक के लिए जरूरी है। सबसे पहले तो उन्होंने रोड बनवाई और घर घर पानी और पनघट योजना करवाई। सबसे ज्यादा रोड बनी है और पनघट बनी है कल्याण सिंह जी के टाइम पे बनी है। और एक ही घर और एक ही ढाणी, एक ही मोहल्ला और एक कोई भी बस्ती, कोई भी बागल में आप जाके देखो रोड मिलेगी, जाके देखो पानी की टंकी
मिलेगी आपको पनघट योजना। ये सबसे अच्छा काम कल्याण सिंह ने करवाया है, रोड और सर पानी से का। जानना चाहेंगे सर, पेट्रोल बहुत महंगा है राजस्थान में, हर चीज देखा जाए तो कहीं ना कहीं कनेक्शन पेट्रोल से लिंक होता है, चाहे वो रसोई की बात हो या फिर आने जाने की बात हो। मैडम राजस्थान की बात तो छोड़ेंगे, पहले हमारे लोकल नादौरा विधानसभा की बात करेंगे। यहाँ जो ये बोलते हैं कि विकास पुरुष है, विकास पुरुष है, विकास पुरुष है, जी हम मान रहे हैं कि यहाँ उन्होंने विकास किया, पर कैसा विकास किया आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने क्या विकास किया। जो भू माफिया है उन्होंने जहाँ जमीनें खरीद रखी वहाँ उन्होंने रोडें बना दी, और जो डिस्ट्रिक्ट रोड है, तहसील रोड है, जो मेन जो रोडें हैं वहाँ पे कोई रोड नहीं बनाई है। जैसे हमारे क्षेत्र में एक हिंदुस्तान माइंस है, जिंक लिमिटेड है, वहाँ मतलब बाहरी लोगों को तो नौकरी के लिए लगा रखा है, रोजगार दे रखा है, और स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। प्लस जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं जो 5 साल 2 साल 4 साल से वहाँ पे जो रोजगार कर रहे हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है, उन पे दबाव बनाया जा रहा है कि अगर आप कांग्रेस ज्वाइन करोगे तो आपका गेट पास चालू होगा, बाकी नहीं होगा। और इसी बीच में हमारे जो सरकार के द्वारा जो काम किए गए हैं मैडम, उसका एक पर्चा बनाया गया है, जो राज्य सरकार की उपलब्धियां हैं और केंद्र सरकार की उपलब्धियां और राज्य सरकार की विफलताएं हैं, जिसको आप देख सकते हैं, आप कैमरे के अंदर आप इसको ले सकते हैं, देख सकते हैं और जनता को बता सकते हैं। लो बताओ या बता सकते हैं कि भाई कि सरकार ने क्या क्या काम किया है और इन्होंने क्या काम किया और हमारी केंद्र सरकार ने क्या काम किया। केंद्र सरकार और हमारी राजस्थान सरकार जो है उनमें ये फर्क है कि केंद्र सरकार एक काम करती है, वो इतना बड़ा काम करती है, और एक राज्य सरकार है जो एक काम की जगह 10 काम करती है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। जी, और लोगों से जानना चाहेंगे सर, क्या मुद्दे हैं यहाँ के स्थानीय रोजगार की, क्या स्थिति है, क्या स्थानीय लोगों को रोजगार मिल पा रहा है? रोजगार नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, क्यों, क्या कारण है इसके पीछे? क्या कारण? क्या राजस्थान सरकार जब से आई है, जब से वो सब भ्रष्टाचारी सब भ्रष्टाचार है। और स्कीमों का जो राजस्थान की पूर्व सरकार में जो काम थे उन सबका नाम चेंज करके इन्होंने वापस चालू किए। और जो पहले अन्नपूर्णा योजना थी उसमें गरीब जनता को जो मिलता था वो अभी वापस इन्होंने वो इंदिरा गांधी योजना के नाम से कर दिया है, तो वो भी सही तरीके से नहीं चल रहा है। जी, देखिए तमाम मुद्दे यहाँ सामने आ रहे हैं। रोजगार बड़ा मुद्दा बना हुआ है। यहाँ लोगों का कहना है कि स्थानीय रोजगार में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों से हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या मसला है सर स्थानीय रोजगार को लेकर। यहाँ देखिए, स्थानीय रोजगार को लेकर इतना कोई बड़ा मुद्दा भी नहीं है जितना ये विपक्ष बना रहा है। हर आदमी को सुकून मिल रहा है, गरीब आदमी को दोनों टाइम भरपेट खाना खाए उतना उसको मिल रहा है। सुबह भूखा उठ जरूर रहा है लेकिन शाम को खाना खा के सो रहा है। वो ये तय बात तो ये हमारे राजस्थान सरकार ने इस व्यवस्था दे रखी है। रही बात अभी जो बात चली थी बीमा की, अपन बीमा जो करा रहे हैं और बीमा अपना चाहे नहीं अपना अस्पताल में जा रहे हैं, तो आपको हमको इन लोगों को ये पता होना चाहिए कि वहां से 48 दिन की जो बात कर रहे थे, ये 48 घंटे उनका दिन का समय दिया डॉक्टर ने, 48 मिनट में वहां से कलेक्टर को फोन करो, वहां से वो भी जीवन अपना काम वहां से हो सकता है बीमा का भी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे जो विधायक महोदय हैं वो राजस्थान में 200 विधानसभा में किसी में इतना विकास नहीं हुआ होगा जितना हमारी नाथद्वारा विधानसभा में कराया। क्या विकास हुआ सर? यहाँ बहुत बड़े बड़े विकास हुए। नाथद्वारा में 3 स्कूल इतनी बड़ी बनाई है साहब ने, और कम पड़ेगी मेडिकल कॉलेज करवाया साहब ने, बहुत काम करवाया, विकास बहुत। विकास के मामले में डॉक्टर सीपी जोशी जी ने हमारे नाथद्वारा में रोडें, सड़कें प्लस हॉस्पिटल्स, स्कूल्स सभी का विकास कराया और यहाँ की जनता सभी खुश है और सुखी है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि विपक्ष ने भी जो बोला है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा पेट्रोल के भाव हैं, तो ये उनकी गलतफहमी है। आंकड़े उठा के देख ले, नहीं तो मैं उपलब्ध करवा दूंगा। मेरा खुद का स्वयं का पेट्रोल पंप है। राजस्थान से ज्यादा एमपी में पेट्रोल का भाव ज्यादा है। पर लीटर वहाँ पे 4.5 रुपए सेस ऊपर से लगता है वेट लगने के बाद। मैं यही कहना चाहता हूँ। राजस्थान में 200 विधानसभा क्षेत्र में नाथद्वारा विधानसभा ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, बिजली, स्वास्थ्य, हर विभाग में जो कुछ न कुछ काम हुआ है। और नाथद्वारा विधानसभा का नाम तो गिनीज बुक में लिखने काबिल है। जहां तक विकास की, महंगाई की बात करते हैं, 2012 में जब नरेंद्र मोदी तत्कालिक मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उस समय 450 से 500 रुपए गैस का सिलेंडर हो गया था। उन्होंने अन्ना हजारे, बाबा रामदेव और उन सब के साथ मिलके संपूर्ण भारत को बंद कराया। फिर सत्ता के लिए उन्होंने कहा काला धन, भ्रष्टाचार वो करेंगे, 15 लाख हर एक के खाते में आएंगे, 35 लाख को हर साल रोजगार देंगे, ये घोषणाएं होती है।
भावनाओं को भड़का के, बरगला के और जनता को भ्रमित किया जा रहा है। जहां विकास की बात करें, राजस्थान भारत में जीडीपी के मामले में दूसरे नंबर है। मैं सबसे पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को धन्यवाद दूंगी कि कल ही उन्होंने हमारे महिलाओं को 33% उन्होंने आरक्षण दिया। इसके विरोध में सोनिया जी गांधी और दोनों उसका विरोध कर रहे हैं। मैडम, आज इतनी हमारे महिलाएं जुड़ी है, कितने गर्व की बात है। जबकि इस कांग्रेस और भ्रष्ट सरकार के अंतर्गत आज महिलाओं का बाहर निकलना बाहर मुश्किल हो गया। 8-8 साल की लड़कियों के साथ में बलात्कार हो रहे हैं। आज गरीब माँ बाप, आज मैं खुद एजुकेशन प्रिंसिपल हूँ, आज बच्चों को पढ़ाती हूँ, कोचिंग कराया, सब किया, लेकिन बच्चे जब एग्जाम देने जाते हैं तो उनके पेपर लीक हो जाते हैं मैडम, और उनके वो माँ बाप गरीबी में रोते हैं कि मेरा बच्चा आरएस ऑफिसर बनेगा, टीचर बनेगा, लेकिन वो बन नहीं पाता। इस तरह से इस भ्रष्ट कांग्रेस सरकार के खिलाफ इतना अत्याचार हो रहा है, वो हम नहीं सहेंगे। यह एक धार्मिक पर्यटन की नगरी है और यहाँ पे विधायक साहब, वर्तमान विधायक साहब भले लोकसभा अध्यक्ष एवं धार्मिक पर्यटन नगरी के दृष्टि कोई विकसित नहीं किया। मैं जिस गांव खमनौर से आता हूँ, नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पे हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ था, ऐतिहासिक रणभूमि है। उस विकास पर राजस्थान सरकार का आरटीडीसी जो विगत 10 साल से बंद पड़ा हुआ है। महिलाओं को जो आरक्षण दिया जा रहा है 33%, वो कह रहे हैं 2029 में देंगे। तो ऐसा क्यों? वो तो आज ही लागू करना चाहिए। हम तो कहते हैं आज से ही करो। आप जो कह रहे हो ना कि बाद में करेंगे, 2029 में करेंगे, वो चीज नहीं। अभी जो चुनाव आ रहे हैं, जैसे विधानसभा के, लोकसभा के, इन सब चुनाव आ रहे हैं, तो इनों में करो ना आप। तो 8 साल बाद क्यों कर रहे हो? कि हमारे स्थानीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष महोदय डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने नाथद्वारा में विकास की ऐसी इबारत लिख डाली है जो आने वाले किसी भी व्यक्ति को उस इबारत की लाइन को क्रॉस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज जो विकास कार्य हमारे डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने किए, आप मूल सुविधाओं की बात कर रहे हो, मूलभूत सुविधाओं की, नाथद्वारा की ऐसी कोई पंचायत, ऐसी कोई भागल, ऐसा कोई क्षेत्र और वार्ड नहीं रहा जहाँ सीपी जोशी साहब ने ऐतिहासिक महत्वपूर्ण कार्य नहीं कराए हो। फर्क बिल्कुल साफ दिख रहा है। पूर्ववर्ती सरकार में इस जिले से एक मंत्री, महिला मंत्री थी और वो जलदाय मंत्री भी थी, वो शिक्षा मंत्री भी थी। आप उन्होंने क्या विकास किया? आज राजसमंद के गांवों में देखिए पानी के लिए लोग मर रहे हैं, और दूसरी तरफ देखिए हमारे विधानसभा अध्यक्ष एमएलए थे, उन्होंने गांव गांव पानी भिजवा दिया, और पानी की क्वालिटी देखिए आप, बिल्कुल मिनरल वाटर की तरह है। एक तरफ वो शिक्षा मंत्री थी, तब उन्होंने कोई शिक्षा में विकास नहीं किया, एक बीजेपी का भव्य कार्यालय बनाया। और दूसरी तरफ हमारे जो कांग्रेस के नेता होते, वो मंत्री बनते, वो आम आदमी कैसे शिक्षित होगा, आम आदमी कैसे आगे बढ़ेगा, उसकी बात करते हैं, जबकि वो सिर्फ अपनी बात करते हैं। मेवाड़ में ही शूटिंग हुई मेरा गांव मेरा देश। मेरा गांव मजबूत है, मेरे गांव के इलाका मजबूत है, पंचायतें मजबूत है, नगर पालिका मजबूत है, देश मजबूत है। उन्होंने इतना किया, देश की आजादी के बाद मोहनलाल जी सुखाड़िया नाथद्वारा के थे। 13 मार्च 1954 को मुख्यमंत्री बने, नेशनल हाईवे 8 बनाया, उसको 4 लेन में तब्दील डॉक्टर सीपी जोशी ने किया। खारी फीडर बनाई, उसको चोरी डॉक्टर सीपी जोशी ने की। नंदसमंद बनाया, उसके ऊपर बांध भागी डॉक्टर सीपी जोशी ने बांधा। गांव शहर चुनावी सफर की इस खास पेशकश में आज हमने विधानसभा क्षेत्र नाथद्वारा की आम जनता से बातचीत की। अब ठीक अगले एपिसोड में मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट विधानसभा क्षेत्र की नेक्स्ट आम जनता से। वहां जानेंगे हम उनके स्थानीय मुद्दे क्या है, क्या आम जनता चाह रही है, क्या इस बार जनता का मूड है, क्या प्रदेश में तीसरे मोर्चे का स्वागत किया जा रहा है। इन सभी तमाम सवालों को जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर नई विधानसभा क्षेत्र में। फिलहाल के लिए इतना ही। आप दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।